वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। ठीक है, राइट नाउ वो इंसान आपके लिए क्या सोच रहा है। पाइल नंबर वन, यहाँ पर पाइल नंबर टू। आप इंट्यूटिवली अपना डाइस सेलेक्ट कर सकते हैं, अपना स्टोन सेलेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा ब्राउनिश है, रेडिश ब्राउनिश। ठीक है, और यहाँ पर ये थोड़ा सा ब्लू एंड व्हाइट सा है। ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा एक मर्ज हुआ हुआ है। ठीक है, ये कलर। और अगर आपको इससे नहीं, इंट्यूटिवली आपको सिलेक्ट नहीं करना, तो आप यहाँ पर ए से एन तक अल्फाबेट हैं। अगर यहाँ पर उस इंसान का अल्फाबेट ए से एन तक में है तो आप पाइल नंबर वन चूज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पर आपके पार्टनर का अल्फाबेट ओ से जेड तक है तो आप इस वाली पाइल को भी चूज कर सकते हैं, पाइल नंबर टू। ठीक है, ओके, लेट्स सी। देखते हैं यहाँ पर पाइल नंबर वन, आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। ठीक है, सॉरी कलेक्टिव नहीं है, पिकअप पाइल है, जर्नल है। और लेट्स सी, देखते हैं। अगर आपको मेरी जर्नल रीडिंग देखनी है, कलेक्टिव रीडिंग देखनी है, तो दूसरे चैनल को वॉच करें। उसका नाम है डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन, मेडिटेट करें अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को। मैं शफल कर रही हूँ। वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उस इंसान के माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है करंटली, राइट नाउ, जिस टाइम आप रीडिंग देख रहे हैं, वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है, उसकी थिंकिंग में आपको लेकर क्या चल रहा है। द एम्परर बहुत ज्यादा स्ट्रबन हुआ है, सुन नहीं रहा, आपको सुनने समझने की कंडीशन में नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं सुन रहा, कोल्ड हुआ है, बात नहीं कर रहा आपसे। ठीक है, अपने ही अकॉर्डिंगली चल रहा है। ठीक है, आप कुछ भी कहते हैं तो मानता नहीं है, बहुत डोमिनेटिंग सा इंसान है। ठीक है, थोड़ा सा एक ईगोस्टिक भी हो सकता है, स्ट्रबन भी हो सकता है। ठीक है, इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है, इस इंसान के माइंड में, इस इंसान की सोचों में आपको लेकर क्या चल रहा है। हम्म, काम में बिजी है, वर्क में बिजी है, टाइम नहीं दे रहा, बात नहीं कर रहा आपको इस वक्त। ठीक है, अपनी विशेष, अपने काम पे, अपने कैरियर पे, अपने गोल्स को अचीव करने में लगा हुआ है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल टाइप इंसान है जिसको आप डील कर रहे हैं। इसकी लाइफ में बहुत ज्यादा वर्कहॉलिक हुआ है, कोई न्यू प्रोजेक्ट मिला है, न्यू जॉब लगी है, न्यू काम चल रहा है, कुछ ना कुछ है यहाँ पर। ठीक है, उसको लेकर बहुत फोकस है। थोड़ा सा आप इसके अकॉर्डिंगली ये रिलेशनशिप चलने वाला है। साइलेंट है। ठीक है, अपनी मर्जी से बात करता है और अपनी मर्जी से डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर लेकिन आपके रिलेशनशिप में किसी तरीके का चेंज आया है पास्ट में। ठीक है, ब्रोकन एनर्जी रही है पास्ट में, बहुत कुछ होल्ड किया गया है, स्ट्रबन और बहुत, मतलब कि यहाँ पर इस इंसान की तरफ से एक मिस्टीरियस काइंड एनर्जी बनी हुई है। ठीक है, आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच, ये इंसान आपसे हाइड करता है, जो भी आपके बारे में सोचता है ना, आपसे वो छुपाता है। ठीक है, किसी तरीके की क्लैरिटी है इसको आपके बारे में, लेकिन वो आपसे डिस्कस नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा ओपनली आपसे बात नहीं कर रहा उस चीज पे। ठीक है, आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा उस चीज को। आपका कनेक्शन आपके इस पर्सन की वजह से स्टक हुआ है, क्योंकि आपको लगता है इंसान आपको लेकर कंफ्यूज है, अभी भी ब्लाइंड फोल्डेड है, क्रॉस रोड पे खड़ा हुआ है, इसलिए कनेक्शन स्टक फील होता है। आपको ऐसा फील होता है कि आपके पार्टनर, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की वजह से ये रिश्ता बहुत स्टक हुआ है। आपके पर्सन आपको लेकर कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, आपके पार्टनर के पास कोई ना कोई आपको लेकर क्लैरिटी है, कोई ना कोई आप लोग के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो वो क्लियर हो चुकी है, ये इंसान जानता है, बहुत सी क्लैरिटी मिल चुकी है, बहुत सारे खुलासे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जैसे कि आपके साथ ओपन अप नहीं हो रहा, आपसे बात नहीं कर रहा, थोड़ा सा अभी तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा होगा, शायद नो कॉन्टेक्ट में होंगे, या आप लोग की बातचीत नहीं हो रही, या लेस टू कॉन्टेक्ट में होंगे, क्योंकि इंसान अपने अकॉर्डिंगली रिलेशनशिप चलाना चाहता है, अपर हैंड है इसका। ठीक है, चाहता है आप इसकी सुने, आप इसकी माने, आप इसके अकॉर्डिंगली चीजों को डील करें। ठीक है, ओके, क्या चल रहा है आपके पार्टनर, आप माइंड में आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। लेटर ऑफ कप्स, भाई ये चाहता है आप इसको अप्रोच करें, आप इसको कांटेक्ट करने की कोशिश करें, आपका कांटेक्ट करना, आपसे आपकी एक अप्रोच, आपका, आप यहाँ पर जो इसके साथ कनेक्टेड रहते हैं ना, आप इसके साथ जो एक्शन लेते रहते हैं, वो चीज इसको पसंद है। ये चाहता है कि आप थोड़ा सा जो है ना पेशेंस रखें, बहुत ज्यादा आप यहाँ पर जल्दबाजी में मत रहें। ठीक है, इस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, क्लैरिफाई एट ऑफ कप्स। आपके लिए इमोशनल है, इमोशंस हैं, ऐसी बात नहीं है इमोशंस नहीं है, लेकिन शो नहीं करता। ठीक है, इसको ऐसा लगता है राइट टाइम पे शो करेगा। क्लैरिफाई एट ऑफ पेंटिकल। एलिमेंट ऑफ कप, पेजेस की एनर्जी में रखना चाहता है, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रखना चाहता है, कुछ ना अपनी तरफ से एक्स्ट्रा करना चाहता है ना आपकी तरफ से। ठीक है, थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हो सकता है, इसकी रूट्स मजबूत हो सकती हैं, कहीं ना कहीं
ये पास्ट में इसलिए कंफ्यूज था आप लोग के बीच डिफरेंट कास्ट कल्चर होने की वजह से, और एक बहुत ज्यादा इंटेंस कनेक्शन फील करता है आपकी तरफ, एक इंटेंस अट्रैक्शन फील करता है। नहीं समझ में आता इतना अट्रैक्शन क्यों है, इतना इंटेंस कनेक्शन आपके साथ क्यों फील होता है, ये चीज कभी भी समझ नहीं पाता। ठीक है, स्टार की एनर्जी है, आप लोग इस वक्त हीलिंग फेज से गुजर रहे हैं, आपके पर्सन की भी हीलिंग हो रही है, आपके पर्सन की जो भी कंफ्यूजन थी, नेगेटिविटी थी, आपके पार्टनर की जो आपको लेकर डाउट्स थे वो क्लियर हो रहे हैं, आपके पार्टनर आपको एक अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, एक डेथ एंड रीबर्थ, आपका ये इंसान खास तौर पे आपको लेकर किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आपके पर्सन का परसेप्शन बदल रहा है, आपके पार्टनर के सोचना समझने का तरीका बदल रहा है इस रिलेशनशिप को। ठीक है, आपके पार्टनर बहुत स्पेसिफिक इंसान है, बहुत स्पेसिफिक तरीके से अपना थॉट प्रोसेस रखते हैं। ये इंसान जैसे कि जो सोच लिया वो सोच लिया, उसके अकॉर्डिंगली चलना है, उसके अकॉर्डिंगली करना है, ये वो वाला इंसान हो सकता है। ठीक है, एक यूनिवर्सल एडवाइस लेंगे आपको इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर इस वक्त ये कुछ कहना चाहे तो इंसान आपको क्या कहना चाहेगा। ये इंसान सोच आपको रहा है, बस शो आपको नहीं कर रहा, थोड़े से टाइम चाहता है। ठीक है, ये चाहता है कि मतलब कि पेशेंस रखें, चीजों को अनफोल्ड होने दें। ठीक है, आई चूज यू, ओनली यू, ये सिर्फ आपको चूज करना चाहता है। ठीक है, आई एम नॉट स्टक। ठीक है, यहाँ पर आप अफर्मेशन यूज कर सकते हैं क्योंकि आपका रिलेशनशिप स्टक है, आप इसलिए बार बार कह सकते हैं आई एम नॉट स्टक। ठीक है, आई एम ट्राइंग टू हील, ये इंसान हील होने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल यहाँ पर हीलिंग की पहले ही एनर्जी थी, इंसान एक इस सिचुएशन को हीलिंग करने की कोशिश कर रहा है। डोंट फॉरगेट टू स्माइल, एक वेलविश है, ये चाहता है आप कभी भी मुस्कुराना ना भूलें, आप हमेशा खुश रहें, हमेशा आप अपनी लाइफ में खुशियों को एक्सपीरियंस करते रहें, आपकी लाइफ में खुशियां रहें, आपका वेलविशर है, ये आपका बुरा नहीं चाहता, ये आपको किसी भी स्ट्रेस में देखना नहीं चाहता। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपका आपके लिए क्या इस कनेक्शन में एडवाइस है, आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, आपके कनेक्शन के लिए क्या एडवाइस है, यूनिवर्स क्या चाहते हैं आप इस वक्त करें, इस रिश्ते में किस तरीके से रहें, किस तरीके से डील करें अपनी इस करंट सिचुएशन को, करंट रिलेशनशिप। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपके कनेक्शन में आप स्ट्रेस नहीं है, एक चेजिंग एनर्जी नहीं है, एक रनर नहीं बना हुआ इंसान, आप चेजर नहीं बने हुए, एक डेस्परेशन नहीं है। ठीक है, आप लोग डेस्परेट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर यूनिवर्स चाहते हैं कि आई लेट गो ऑफ द शेडो। ठीक है, लेट गो करें शेडो को ऑफ द पास्ट, और पास्ट को भी by seeing and someone from the first time with the eye on love। ठीक है, मतलब कि आप ऐसे मिले इस इंसान से जैसे कि आप एक फर्स्ट टाइम मिले हैं, जो भी कुछ हो चुका है उसको फॉरगेट करें। ठीक है, और भूल जाएं, देखें आपका मैसेज कितना प्यारा आया, बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग, रीडिंग के अकॉर्डिंग आया है, आपने जो सहना था वो सह लिया, इस कनेक्शन में सहा या किसी और कनेक्शन में सहा। मतलब कि आपका ये इंसान अगर आपको लेकर कंफ्यूज था बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा हो सकता है ये इंसान पास्ट में आपको लेकर बहुत क्लियर नहीं रहा है, कंफ्यूजन के साथ रहा है, इसको कभी मतलब कि ये आपको लेकर डिसाइड नहीं कर पा रहा था इसको इस कनेक्शन में आना है नहीं आना है, किसी अवेकनिंग पीरियड से गुजरा है, किसी अवेकनिंग एनर्जी से गुजरा है, डिवाइन कॉलिंग से गुजरा है, तब इसको जाके ये चीज रियलाइज हुई है। ठीक है, हैप्पीनेस इज माई बर्थ राइट। ठीक है, खुश रहना आपका बर्थ राइट है, बहुत मुश्किल से ये खुशियां आपको नसीब हुई है, बहुत मुश्किल से आपको एक हीलिंग और बैलेंस एनर्जी फील हुई है। ठीक है, जॉय इज द अल्टीमेट क्रिएटर। ठीक है, मतलब कि जॉयफुल एनर्जी में रहें और कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में न्यू क्रिएट करते रहें। ठीक है, तो फाइल नंबर 1 ये आपकी रीडिंग थी। ठीक है, और आपका आपके रिलेशन इस रीडिंग के लिए बहुत कुछ कहने को नहीं है। ठीक है, एक अवेकनिंग स्टेज है, आप भी अवेकन हो चुके हैं, ये इंसान भी अवेकन हो चुका है, अब आप लोगों को एक पुरानी चीजों से हील होकर कुछ डिसाइड करना है इस कनेक्शन में। ठीक है, आप इस पॉइंट पर खड़े हुए हैं, अब आप लोग जंगलियों की तरह लड़ नहीं सकते, एक दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते, अब है बहुत सेंसिबल और प्रैक्टिकली बहुत मेच्योर होकर डिसीजन लेने का टाइम। ठीक है, ओके, पाइल नंबर 1 ये आपकी रीडिंग थी, पाइल नंबर 2 की तरफ चलते हैं भाई, लेट्स सी, देखते हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं पुरानी चीजों को लेट गो करें, ऐसे मिले इस इंसान से जैसे आप फर्स्ट टाइम मिले हैं, आपका इस इंसान से पहली दफा मिलना हुआ है, पुरानी चीजों को फॉरगेट करें, लेट गो करें, फॉरगिव करें, माफ करें और आगे बढ़ें। ठीक है, अगर ऐसा कर सकते हैं तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस कनेक्शन में इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं तो बढ़ जाएं। ठीक है, मतलब कि इसके साथ ही एक न्यू लाइफ जिए। ठीक है, यहाँ पे है O to Z। ठीक है, यहाँ पर O से Z तक जिसके पार्टनर के अल्फाबेट है या जिसने इंट्यूटिवली ये ब्लू और मिक्स सा व्हाइट सा जो स्टोन चूज करा, ये उनकी रीडिंग है। ओके, ठीक है, देखते हैं आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके, आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन, आपके पर्सन आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं।
ओके, एक्सेप्टेंस की एनर्जी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। बात नहीं कर रहा, कंप्लीटली आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आपके कनेक्शन, इस इंसान और आपके बीच एक खुलकर आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है, इसकी लाइफ में एग्जिस्टेंस नहीं मिल रही, ठीक है। मतलब कि जैसे आप लोग पहले कम्युनिकेट करते थे, बात करते थे, एक अपनाइयत सी थी, अब नहीं है, ठीक है। ये इंसान खोया खोया सा है। ये इंसान आपके ऑफर को, आपके लाइफ में होने को एंजॉय नहीं कर रहा, आपकी पेरेंट्स को या आपके आपकी एब्सेंस में आपको मिस नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली एनर्जी है, ठीक है। एक्सेप्टेंस नहीं है, नर्वस है, कंफ्यूज है, जैसे कि इसका ध्यान ही ना हो। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, इंसान कंफ्यूज है करंट टाइम फ्रेम पे जिसको आप डील कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में चल रहा है इसका माइंड, या तो इसके पास और चॉइसेस हैं, या तो ये आपको लेकर क्लियर नहीं है, ठीक है। अभी भी इस इंसान के माइंड में फाइल नंबर 2 वालों के लिए क्या चल रहा है, ये इंसान क्या सोच रहा है इस वक्त। 6 ऑफ कप, ओके। ओके, भाई कोई ऐसा कनेक्शन के बारे में सोच रहा है जो जिस कनेक्शन को इंसान या तो पास्ट में पीछे छोड़ आया, आप लोग के बीच किसी तरीके की एंडिंग हुई हो सकती है। आपके पर्सन की लाइफ में मुझे थर्ड पार्टी लग रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या तो ब्लैक मैजिक वगैरह आपके पार्टनर के ऊपर हुआ है थर्ड पार्टी की तरफ से। आपके पर्सन एक बहुत एक अच्छे तरीके से सिचुएशन को डील कर रहे थे, आप लोग के बीच एक अच्छी सिचुएशन थी, और सडनली आपका रिलेशनशिप एक डार्कनेस और टॉक्सिसिटी में जा चुका है। एक अंधेरा है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। जो सब कुछ आपका था वो अब सब कुछ आपका नहीं है, बैक स्टैपिंग, चीटिंग सी है। आपको फील होता है कि बैकग्राउंड में कुछ और चल रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर आपको लेकर कंफ्यूज है, किसी और ही की यादों में आपके पर्सन मसरूफ नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन के माइंड में कोई और है, ठीक है। जैसे कि कोई और आपके पार्टनर किसी और को आपके पर्सन बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, ठीक है। क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप यहाँ पर बहुत ज्यादा स्टेबल ग्राउंडेड, यहाँ पे आप इंसान को जो ऑफर करते हैं बहुत ज्यादा स्टेबल और ग्राउंडेड से ऑफर करते हैं। आप चाहते हैं इस इंसान और आपके बीच बैलेंस बने, ये इंसान आपको इमोशनली खुलकर बात करे, लेकिन ये आपको ऐसे दूर कर दे, इसलिए दूर कर देता है आउटसाइडर इंटरफेयर कह के, कि बहुत ज्यादा आउटसाइडर इंटरफेयर है, लोग लड़ाइयाँ करेंगे, मतलब कि लोगों का इंटरफेयर बहुत है इस कनेक्शन में, ठीक है। ये अपने आप को अपनी फैमिली प्रॉब्लम या रिलीजियस कास्ट कल्चर प्रॉब्लम में स्टक फील करता है, ठीक है। यहाँ पर ये वो वाली एनर्जी है, ये इंसान को लगता है ये अपने कास्ट, फैमिली और इश्यूज में स्टक है, ठीक है। ये आपको इस तरीके से शो करता है, यहाँ पर स्टेबिलिटी इसलिए आपको नहीं दे सकता, फैमिली प्रॉब्लम है, फैमिली नहीं मानेगी, मैं कहीं स्टक हूँ, मैं विक्टिम हूँ, अपने आप को विक्टिम शो करना। एक द हेरोफेंट की एनर्जी है, खुद को एक स्टक फील करना, ठीक है, स्टकनेस है, ओके। इन एंड आउट एनर्जी आपके पर्सन और आपके बीच, यहाँ पर जिस इंसान के लिए आपकी रीडिंग देख रहे हैं, इन एंड आउट बात हो रही है। ये इंसान आपको कुछ स्टेबल आंसर्स नहीं दे रहा, आपको कोई, आप लोग के बीच एक टावर मूवमेंट है, आपको फील हो रहा है ये इंसान आपसे कुछ ना कुछ करंटली छुपा रहा है, हाइड कर रहा है, ठीक है। एक हाइडन सी है यहाँ पर, ये इंसान आपसे कुछ छुपा रहा हो सकता है, आप बार बार इससे बात करने जाते हैं, लेकिन आपको कोई बहुत ज्यादा एक वार्म सा रिस्पॉन्स नहीं मिलता आपको, एक बहुत ज्यादा ऊपरी रिस्पॉन्स मिलता है। ये इंसान आपके साथ एक ऊपरी तरीके से कनेक्ट होता है, डील करता है। इस इंसान का दिमाग आपकी तरफ नहीं, किसी और इंसान की तरफ है, किसी और थर्ड सिचुएशन की तरफ है, किसी और कनेक्शन में इंसान इन्वॉल्व नजर आ रहा है। थर्ड पार्टी यहाँ पर आप लोग के रिलेशनशिप में इशू है, कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके पर्सन के लाइफ में, ठीक है। बिल्कुल आपके पर्सन कंफ्यूज है दिस वे एंड दैट वे, आप हैं माइंड में, लेकिन आपके पर्सन बिल्कुल भाई एग्जैक्टली आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी को डील कर रहे हैं। आपके पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कोई और इंसान जरूर है, ठीक है। यहाँ पर कोई और इंसान जरूर है जो आपके पर्सन को एक एम्प्रेस लगती है, बहुत ज्यादा एक बैलेंस क्वीन लगती है, जिसके साथ आपके पर्सन अपनी लाइफ को अलाइन कर सकते हैं। आपके पर्सन अपनी एक हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। आपके पर्सन के माइंड में कुछ और चल रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर का जो फोकस है किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन पे है, आपके पर्सन किसी कहीं और इन्वॉल्व है, इसीलिए एक इन एंड आउट हो रहा है। ये इंसान आपको लेकर कंफ्यूज ही इसीलिए है। हम्म, सोचो विचार है यहाँ पर, बहुत ज्यादा सोचा जा रहा है, एक्शन लेने के बजाय आपके पर्सन बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एक आपकी तरफ क्लैरिटी नहीं दे रहे, बहुत ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं।
इसको नहीं पता, आप लोग की कम्युनिकेशन भी एंड यूं ही हुई, इसको नहीं पता इसको आपसे बात क्या करनी है, आपसे कहना क्या है, आपको क्या कहे, आपसे क्या टाले। आपके साथ ज्यादा कम्युनिकेशन इसलिए नहीं कर रहा ताकि आप होपफुल ना हो जाए, ये कनेक्शन बनेगा, ये कनेक्शन आप लोगों के बीच ऐसे ही रहेगा। ये इंसान चाहता है आपकी एक्सपेक्टेशंस खत्म हो इससे, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ, इसने इसलिए आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन करा या एक डिस्टेंस बनाया है। ये चाहता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज खत्म हो। आपकी फैमिली हो सकती है या इंसान और आपकी शादी हुई भी हो सकती है, ठीक है, या तो आप शादीशुदा हो सकते हैं इस इंसान के साथ, या आपको जो लोगों के आउटसाइडर लोगों के या किसी ने किसी आपको लेकर एक आपके करेक्टर पे बात कर रहा है या आपकी लाइफ पे बात कर रहा है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, एक विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है। सारा स्ट्रेस इसने कनेक्शन का आपके ऊपर डाल दिया है, आप यहाँ पर बहुत ज्यादा ब्लॉक और स्टक फील कर रहे हैं, ठीक है। लोग आपसे इस कनेक्शन के बारे में पूछ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन आप लोग के बीच एक स्ट्रॉन्ग डिस्टेंस आ चुका है। या तो फैमिली मैरिज हो चुकी है, या तो आप लोगों ने मैरिज करने का प्लान किया था इस कनेक्शन में। ये इंसान जैसे कि सडनली बदला है, इसका माइंडसेट बदला है, इस इंसान का तरीका बदला है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, आप दोनों के बीच एक साइकिल आप लोगों के बीच जो चल रही थी वो एंड हुई है। यहाँ पे आउटसाइडर लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं आप लोग के बीच जो कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, जो भी छुपना छुपाना, ये चीज खत्म हो और आप लोग के बीच एक क्लैरिटी आए, ठीक है, जो कि आके नहीं दे रही। आप भी हैरान हैं, या तो आप शादी करने वाले थे, या तो आपको पता था इंसान आपसे डेफिनेटली शादी करेगा, ये आपको लेकर सीरियस है। ये उस इंसान की एनर्जी हो सकती है, या तो आपके हस्बैंड की हो सकती है। कोई सडनली किसी थर्ड पार्टी की एंट्री है यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में, जिसको लेकर आपके पर्सन जैसे कि एक इश्क में मुब्तला नजर आ रहे हैं, कि जो आपको भी नहीं सोच रहा, जो आपके बारे में भी नहीं सोच रहा। अगर यहाँ पर आप लोग आगे जो प्लानिंग कर रहे थे, जो आपने शादी का सोचा था, जो जिंदगी बनाने का सोचा था, ये इंसान उसके बारे में भी नहीं सोच रहा। ये इंसान इस वक्त आपको क्या कहना चाहेगा जो बहुत ज्यादा इसके दिमाग में चल रहा हो, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू स्माइल, ये नहीं चाहता कि आप हर्ट रहे हैं, ठीक है। आप स्माइल करते रहें, जिंदगी में आगे बढ़ते रहें, ठीक है। भाई इंसान डेस्टिनी पे डिपेंड कर रहा है, इसको ऐसा लग रहा है अगर डेस्टाइन कनेक्शन है तो ये बनेगा। मैं आपको इतना बता दूं, इसको ऐसा फील हो रहा है। ये चाहता है आप इसको अंडरस्टैंड करें, ठीक है। यहाँ पर अगर कुछ ऐसा हो रहा है, ये जानता है इसने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जो आपको समझना चाहिए। ये चाह रहा है प्लीज अंडरस्टैंड मी, ठीक है। आई रिग्रेट मैसिंग अप, इसने सब कुछ आपके साथ खराब कर दिया। या तो आप लोग की फ्रेंडशिप ही रहती है अगर आप लोग फ्रेंड्स थे, ठीक है। इस इंसान ने कुछ ना कुछ आपको ऐसे वो दिए, ऐसे आप ऐसी जगह आपको लाकर खड़ा कर दिया है, आप नहीं समझ पा रहे। आप लोग इसके साथ बहुत एक अच्छे गुड फ्रेंड्स रहे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये अभी भी आपको चाहता है कि आप इसको अंडरस्टैंड करें, आप इसको समझें, जो भी ये कर रहा है, ठीक है। ये आप इस चीज को समझें, आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। ऐसा हो सकता है इसकी कॉल आए आपको, आई विल कॉल यू सून, ठीक है, आपको कुछ समझाने की कोशिश करे, लेकिन आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट हैं, आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं। आप इससे बात करते हैं तो बात कर लेता है, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल बात नहीं करता, कम्युनिकेट कर लेता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आज या कल में आपकी बात हुई हो सकती है, या तो ये बात होने वाली है, ठीक है। इसको ऐसा लगता है आप सब कुछ कर सकते हैं, आप अपने ऊपर यकीन करें, आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, ठीक है। मतलब कि आपको ही दिलासे देगा कि तुम आगे बढ़ सकती हो, तुम्हें तो और भी लोग मिल जाएंगे, तुम तो अपनी जिंदगी में किसी और को भी चूज कर लोगी। अगर आप बहुत ज्यादा अपसेट होते होंगे, या तो इससे सवाल करते होंगे, या तो आप जानना चाहते होंगे कि भाई क्यों, अगर ये आपको रीजन अपनी फैमिली या कास्ट या कल्चर या रिलीजियन किसी चीज का भी दे रहा है, आप जो कि बिल्कुल झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, आपके पर्सन की लाइफ में कुछ और ही चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन सामने भागने वाला इंसान अपने ऊपर सारा ब्लेम लेके थोड़ी भागेगा, वो आपको यही कह के भागेगा कि भाई फैमिली नहीं मान रही, आगे पीछे के लोग नहीं मान रहे, तो इस तरीके की बातें करेगा। और नहीं करनी चाहिए ऐसा कुछ, जब आप कुछ कर ना सको ऐसा बोलो ही नहीं, ठीक है। अट्रैक्ट पेन फियर, ठीक है, आप बहुत ज्यादा एक जजमेंटल माइंडसेट के हो रहे हैं यहाँ पर। आपको पेन और फियर आपके माइंड में क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्स को हेल्प करें, यहाँ पर आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड रहें, किसी सेपरेशन में हैं आप, ठीक है। यहाँ पर आप सेपरेटेड हैं, आप यहाँ पर डिवाइन से कनेक्ट हो। यहाँ पे है द यूनिवर्स हैज माई बैक, ठीक है। आप डिवाइन पे यकीन रखें, डिवाइन आपके बैक पे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको वो हेल्प कर रहे हैं जो आपको चाहिए, ठीक है। आई क्रिएट माइंडफुल मोमेंट एंड थ्रू द डे, ठीक है। रिमाइंड माई सेल्फ आई एम लव एंड मेरिकल और नेचुरल, ठीक है। मेरिकल एक नेचुरल थिंग है, वो जो भी यूनिवर्स पे एक ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है उसकी लाइफ में ये होते हैं। आपको सरेंडर करना है, ठीक है, आपको सरेंडर करना है
पावर आर ग्रेट देन मी, ठीक है। उस पावर को, उस यूनिवर्स को सरेंडर करें जो आपसे भी ज्यादा ग्रेट है, जो हर चीज को समझना जानती है, जो हर 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 शय को जानती है, जो हर शय को समझती है, ठीक है। तो इस वक्त यूनिवर्स पे सब कुछ छोड़ दें, जो सब कुछ हो रहा है आपके साथ वो देखने में एक बहुत पेनफुल सिचुएशन है। जो भी आप जिस चीज पे से भी आप सफर कर रहे हैं वो आपको बहुत ज्यादा हर्ट, पेन और डिस्टर्ब और स्ट्रेस के अलावा कुछ नहीं दे रही, ठीक है। सो फाइल नंबर 2 ये आपकी रीडिंग थी। आप बहुत सारा स्ट्रेस फेस कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की बातें फेस कर रहे हैं, अपने फैमिली की भी बातें फेस कर रहे होंगे। अगर ये मैरिज हुई भी थी तो आपको फैमिली की तरफ से भी बातें सुनने को मिली, अगर नहीं हुई भी तो फैमिली भी प्रेशर कर रही है आप मैरिज की तरफ जाएं, अपनी लाइफ में सेटल डाउन हो, अपनी अपनी मैरिज कमिटमेंट उस चीज के बारे में सोचें, ठीक है। तो यहाँ पर आप इंटरनली बहुत ज्यादा अपनी कमिटमेंट मैरिज, क्योंकि आपका ड्रीम एक मैरिज है, करंट टाइम फ्रेम पे एक मैरिज के बारे में आप बहुत स्ट्रांगली सोच रहे हैं, आप मैरिज की तरफ जाना चाहते हैं, मैरिज आपके लिए इस वक्त इम्पोर्टेंट वो बना हुआ है। जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा आपने एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, खास तौर पे जिस इंसान को आप डील कर रहे हैं उस इंसान से, ठीक है। कि इंसान फिर भी इंसान आपको मैनिपुलेट कर रहा है या आपको एक मेंटली डाइवर्ट कर रहा है, ये इंसान आपका दिमाग इधर उधर कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। मतलब कि आपको ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है मैं विक्टिम हूँ, मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं कर रहा, सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं, फैमिली ऐसे डिसीजन ले रही है, मैं कुछ नहीं कर पा रही या कुछ नहीं कर पा रहा, तो डोंट बिलीव, ठीक है। ऐसी चीजों पे बिलीव ना करें। तो रीडिंग को यहीं पर रखते रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।